सब गाइस, क्या हाल चाल है भाई लोगों। यार बहुत टाइम हो गया, हमने बिल्लो रानी के ऊपर बात नहीं करी, बिल्लो रानी की वीडियो नहीं बनाई, बहुत टाइम हो गया। तो बहुत लोग मुझे कह रहे थे यार कि आप बिल्लो रानी पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे, बिल्लो रानी को भूल गए हम, जो देश का हमारा जयचंद है उसको भूल गए आप। मैंने नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, बस ब्रेक ले लिया, कुछ नहीं होता। बहुत टाइम से इन भिखारियों यूट्यूबर्स की, जो पड़ोसी मुल्क के भिखारी यूट्यूबर्स हैं, उन पे ट्रोल कर रहे थे, लन कर रहे थे उनके ऊपर। तो अब मैंने सोचा चलो जो सबसे बड़ा लन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो मेरे पास एक क्लिप आई थी इसकी, बिल्लो रानी की, आज से कुछ आई थिंक आफ्टर द पहलगाम अटैक। पर उसके बाद फिर सारा हमने और चीज़ों में बातें हो गई, तो मैं बिल्कुल ही भूल गया बिल्लो रानी के ऊपर बात करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इस जो अधूरा टॉपिक है उसको तो बात करें, जो हमारा मेन जयचंद है उसके बारे में तो बात करनी ज़रूरी है। तो पहले मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, बिल्लो का जो पाक प्रेम है वो ख़त्म नहीं होता। तो पहले बिल्लो रानी की आप क्लिप सुनिए, उसके बाद उसका मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था। बेसिकली क्लिप में ये बिल्लो रानी कंपेयर कर रहा है विराट कोहली से अपने आप को, कि जब कोहली लाला लप्पा कर सकता है पाकिस्तानी क्रिकेटर से, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मैं और मेरा दोस्त, मेरा मित्र चला गया पाकिस्तान, तो आपके लाइन में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर अब इससे बात करते हैं, उसके बाद मैं क्लिप चला रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इस पर बकचोदी करेंगे। देखिए, सुनिए। नहीं बात करते हैं पाकिस्तानी प्लेयरों से, ये लो, अरे पाकिस्तानी प्लेयरों से क्या वो इंडिया की टीम, ये सुना, विराट कोहली क्या नहीं बात करते हैं पाकिस्तानी प्लेयरों से, क्या वो इंडिया की टीम मैच नहीं देखती है, खेलती है। और अगर ये हुआ है, वैसे होना नहीं चाहिए, किसी भी लॉस ऑफ लाइफ, उसकी गलती किसकी है, उनकी वजह ढूंढोगे या जो दो क्रिकेट जर्नलिस्ट वहां पे चलेंगे उनको आप ब्लेम करके आप निकल जाओगे। जो हुआ है भाई बहुत बुरा हुआ है, जो हुआ है, एंड इंडिया विल हैव टू एक्ट नाउ। अच्छा, मुझे नहीं पता क्रिकेट के ताल्लुकात रहे ना रहे, हो ना हो, बट इस तरह दो मुल्कों के ताल्लुकात तो नहीं रह सकते। ये क्या कहते हैं इसको, फेक दोस्तियां, भले वो फेक मैं दोस्ती। हूं जो भी हो, फेक दोस्तियां तो नहीं होती सरकार की भी नहीं हो सकती। तो ये बोला है बिल्लो रानी ने, कहता है जो हुआ है। अबे जो क्या हुआ है भाई, पहलगाम अटैक हुआ, मुंह से बोल कि पाकिस्तानियों ने कराया है, जैसे तो वो भी नहीं निकल रहा। ये फेक दोस्तियाँ नहीं होनी चाहिए, फेक दोस्तियाँ तूने बाहर है, तेरा तो पाक प्रेम खत्म ही नहीं होता मेरे भाई। तेरे तो बस टांगे कांपती थी, तेरा तो जिन्हें और नहीं देखा, उन्हें कुछ नहीं देखा, ऐसे बकचोदियाँ करता रहता तू। और तू बात कर रहा है फेक दोस्ती की, और तू विराट कोहली से कंपेयर कर रहा है अपने आप को। यार एक बात बताओ, ठीक है मैं मानता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि विराट कोहली भी तो बड़ा घुल मिलता है पाकिस्तानी प्लेयर से। मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली खुद जाता है प्लेयर्स के पास, अब वो ग्राउंड में अगर वो मैच खेल रहे हैं, अब वो प्लेयर उसके पास आ रहे हैं, भैया कोहली इज़ ऑल्सो रियली वेरी वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, जितना इंडिया में उतना ही पॉपुलर है भाई। जब उसकी रिटायरमेंट हुई थी तो वहाँ पे भी लोग रो रहे थे कि भाई कोहली रिटायर हो गया। अब मैं बात बताऊँ, उनके जो प्लेयर्स हैं दे ऑलरेडी ऑब्वियसली इन ऑफ विराट कोहली। अब वो कोहली दिख गया तो उसके पैर उसके पूछेंगे नहीं, ताकि उनकी भी पब्लिसिटी होगी। अब कोहली के सामने कोई आ रहा तो उसको बोले दफ़ा हो यहाँ से, मत आ, नहीं कर सकता ना। ऑल आई बॉल्स आर ऑन यू, सारे कैमरा वाले वहाँ पे तुम्हारे खड़े हैं, वो दिखा रहे हैं, तो कोहली क्या करे, हैज टू, अब कुछ तो अपनी रेपुटेशन भी रखनी है ना भाई, ग्लोबल सुपरस्टार। तो वो ऐसे थोड़ा बोला चल दफा यहाँ से नौकर, चल भिखारी निकल यहाँ से, नहीं कर सकता ना। अंदर कुछ भी बोले वो अलग बात है, पर सामने थोड़ा बोलेगा कि भिखारी चल बट चल बकरी चला, नहीं कर सकता ना ऐसे। तो थिंक लॉजिकली यार, आई अंडरस्टैंड, ठीक है कोहली को नहीं थोड़ा रिस्ट्रेन करना चाहिए, बट क्या करे, अगर कोई मेरे सामने आ रहा है मिलने के तो क्या बोलूँ, ये चमटा ले अपने पिछवाड़े में मार, नहीं कर सकता ना यार। अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। रोहित भी करता है, रोहित भी मिलता है। वो याद नहीं, वो अभी जब हुआ था, अभी एक वो फुकरे का इमामुल हक का एक पॉडकास्ट आया था, उसमें वो रोहित की बातें बता रहा था कि वो तो अपना सामान भूल जाता है, ये भूल जाता है। सो इट्स नेचुरल यार, अब क्या करें। अब तो वो तो बीसीसीआई की गलती है ना कि वो मैचेस क्यों रखवा रहे हैं। अगर आईसीसी मैच ही ना रखवाए तो मिलेंगे ही नहीं। पहले का टाइम थोड़ा ना था कि जब वो एक्चुअली लोग क्लोज थे, या जो युवराज, शोएब, हरभजन और ये सब, ये सारे, और ये जो दूसरा इनका लन अफरीदी, जिसके पीछे जो इसकी जो असलियत सामने आई है, ऐसे बहुत पहले से, पर हमारे क्रिकेटर्स समझते तो हैं नहीं, वो वाला बॉन्ड थोड़ा है अब। सो यू कैन डू इट। ऐसे तो सचिन को भी जब इंजमाम का, अब तुम इंटरव्यू देखो, इंजमाम ने बोला था, मैं जब इंडिया वहाँ गई थी तो इंजमाम अपने बेटे को लेके आया था, सचिन नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा था, तो सचिन क्या करे कि अपने बेटे को बोल दफा हो, नहीं ना यार, और बेटा है, छोटा बच्चा है, वो कह रहा है मेरे को सचिन का ऑटोग्राफ चाहिए, तो क्या करे फिर वो। सो वन हैज टू, द सेलिब्रिटीज यार, दे हैव टू लुक इनटू दिस। और वो सबके सामने तो नहीं बोलते ना दफा हो यहाँ से, वो तो बीसीसीआई की गलती है, आईसीसी गलती की, मैचेस क्यों ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो ये बिल्लो जो तू बोल रहा है कि अपने आप को कंपेयर कर रहा है तू उनके साथ, ये तो भूल जा, तू है कौन भाई। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ बिल्लो,
तुम्हारी गलती है, और अफसोस की बात यह है भाई लोगों, ही हैज़ नॉट इवन अपोलोजाइज फॉर दिस, ही इज़ नॉट इवन अपोलोजेटिक फॉर दिस। बस उसने अपना एक ये बैकअप बना लिया है, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है। अच्छा, तेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है, फिर सब ने तेरे को पिछवाड़े में लात मारी। पिछले साल जब एशिया कप में हुआ था, जब बीबीएन बकरे ने तेरी वीडियो चला दी कि तू चाचा चौधरी बना हुआ है, तेरा तो सबसे पहले पाक प्रेम खत्म नहीं होता। क्यों नहीं खत्म होता पता नहीं, देखो पाकिस्तान से व्यूज़ का क्या लेना है मुझे समझ नहीं आता। पाकिस्तान की व्यूअरशिप की है क्या भाई? वो सारी दुनिया हमारी व्यूअरशिप के लिए तड़पती हो, तू पहला आखिरी का इंसान होगा इस दुनिया का जो पाक की व्यूअर्स के लिए तड़पता है। आई यू स्टूपिड कि दिमाग नहीं है? जब तूने एशिया कप में उस बकरी को तूने इंटरव्यू दिया तो बोलता इंडिया तो आएगी, इंडिया तो पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी में, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो इंडिया पे केस होगा। ये भौंक रहा था ये। अब उस बीबीएन बकरी ने वो चीज़ चला दी, और वो चला दी उसने अपनी वीडियो में। उसके बाद से तेरा बैंड बजना शुरू हुआ। पर बात तो सही करा उस बीबीएन बकरी ने, क्योंकि तूने बोला है उसको। अब तू है कौन बोलने वाला? जो इन लोगों ने इतना हाइप कर दिया। देख बिल्लो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी शिट थिंग। जो यूट्यूब में तुमने जब स्पोर्ट्स चैनल बनाया था, तुम्हारी ही सबसे पहले फॉलोइंग थी। तुम लोगों ने अपने चैनल में ये सारे पाकिस्तान के भिखारियों को बुलाना शुरू किया एक एक करके। पहले तो उन्हें रिजवान और मोहसिन अली को बुलाया, वहाँ से उनको लोगों को पता चला कि भैया ये हैं। ऑब्वियसली लोग थोड़े हो जाते हैं यार कि ये लोग स्पोर्ट्स तक वाले इनको बुला रहे तो इनका भी चैनल देखो, तो वो लोग वहाँ भी चले गए देखने। तूने पाउडर वाली चुड़ैल और लुल्ली, उसके हस्बैंड लुल्ली को बुलाया, उसका भी यही हुआ। उसकी तुम्हारा पाक प्रेम खत्म नहीं। तूने तो इनकी फ्री में प्रमोशन करी हुई है। यू हैड सच अ बिग सब्सक्रिप्शन बेस, यू स्टिल हैव इट। तुम्हारा अभी भी स्पोर्ट्स में तो तुम्हारा सबसे बड़ा चैनल है भाई। और तुम लोगों ने इन भिखारियों को, इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग इंडियन टैलेंट, कि तुम इंडियन टैलेंट को बुलाओ अपने चैनल में और करो, व्हाट हैव यू डन? यू हैव कॉल्ड दीज भिखारीज। और फिर तू कहता है कि मेरे को ट्रोल मत करो। जगह जगह बोलता है अपनी वीडियोस में, ओहो 80 की टीम में तो हमारे पैर कांपते थे। अबे तेरे पैर कांपते होंगे भाई, तू गीदड़ है, तेरे अंडे कांपते होंगे, तेरे अंडे फूट जाते होंगे प्लेयर्स को देख के। किसी के पैर नहीं कांपते थे 80s 90s में। समझ आ गई? अगर ऐसी टीम वेस्ट इंडीज टीम नहीं थी वो जिसके सब कोई फटती थी। तो ये बकवास करना, अपना ही एजेंडा चलाना, जस्ट टू ल्योर पाकिस्तानी ऑडियंस। यार तेरे बम में तो दम नहीं है तू बांग्लादेश के बारे में कुछ बोले या तू पाकिस्तान के बारे में बोले। पाकिस्तान के बारे में तो तू क्रिटिसाइज करता है, शुगर कोट करके चीजें करता है। हमें पता नहीं, हम कल पैदा हुए थे। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तू खुल के क्यों नहीं बोलता है? और फिर तू बोलता है हमारी क्या गलती अगर हम दोनों चले गए। क्या गलती है तुम्हारी? बीसीसीआई ने सख्त मना करा कि भैया इंडिया नहीं जा रही पाकिस्तान। बीसीसीआई का प्लेयर नहीं गया पाकिस्तान, इंडिया कोई प्लेयर नहीं गया पाकिस्तान। तू, तेरे को बड़ी चुल मची हुई है, पता नहीं 20-25 सालों से, हाय मैंने और नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तू चला गया फुद्दू, तू चला गया लेके, तू चला गया अपनी वो लेके, बस अपनी बिल्लो और अपनी उसको लेके चला गया। और फिर तू कहता है कि मेरे को क्या क्रिटिसाइज कर रहे हो? वहां जाके तू सना लुल्ला की गोदी में बैठ गया। लुल्ला और तुम्हारी प्रेम कहानी खत्म नहीं हो रही। हमें लगा तू पाउडर वाली चुड़ैल की, हमें तो समझ ही नहीं, हम कंफ्यूज हो गए कि भैया तू पाउडर वाली चुड़ैल के साथ तेरा चक्कर है कि सना लुल्ली के साथ तेरा चक्कर है। लुल्ली अपनी लुल्ली लुका के तुम दोनों घूम रहे हो। हाय आओ जी पाजी, अब ये शक्करकंदी खाएं, आओ पाजी ये खाएं, आओ पाजी। आपके देश में मिलता ही है? अबे स्विट्जरलैंड गए थे क्या तुम? स्विट्जरलैंड गए थे तुम? जितना तुम वो दिखा रहे हो कि ट्रैवल एंड डिस्कवर पाकिस्तान। स्विट्जरलैंड है वो जिसको डिस्कवर करे। लन बराबर देश ही नहीं, सारे भिखारी बैठे हुए हैं। इमेजिन करो उस देश का क्या हाल है जो बिल्लो को देख के बावले हो गए। अरे विराट, अरे सॉरी विक्रांत भाई। रोने लग गया एक बंदा उसको देख के। जस्ट इमेजिन, उसको शाहरुख खान की फील आई। जस्ट इमेजिन अगर रियल शाहरुख खान वहां पहुंच जाए, ये बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये पाकिस्तान का देखो, ये बिल्लो रानी को देख के पागल हो गए। बिल्लो रानी जिसकी यहाँ पे कोई पूछता नहीं, वो वहाँ गया, वो पागल हो गए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्लो रानी तू वहाँ पे इलेक्शंस में खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा भाई। तेरे को तू जीत जाएगा, आराम से जीतेगा तू, मैं बता रहा हूँ, फुल मेजॉरिटी से। और फिर उसके बाद ये हुआ, फिर वहाँ पे वो हर जगह चला गया। मैं एक जरा आपको बीबीएन बकरी की एक ना मेरे पास रील आई है, मैं पहले तुम्हारे को वो सुना दो बकरी ने क्या बोला था, सुनो। हम फुद्दू बन के, हमारे क्रिकेटर्स भी और हमारे जर्नलिस्ट भी वही जिन्होंने एंटी पाकिस्तान इंजेक्शन लगाए हुए। मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूँ। मुझे एक बात बताए, विक्रांत गुप्ता और निखिल नाज कल डीएचए में थे कंटोनमेंट के साथ। इंडियंस आर अलाउड इनसाइड द डीएचए। मैं अब क्या बोलूं, पता नहीं किसकी आंखें बंद है, उनको पता नहीं है कि उनको कौन लोग लेकर वो डीएचए में कल बैठे रहे हैं। अगर इंडियन जर्नलिस्ट है, आम सिटीजन होते तो मैं मान लेता, कोई पंजाब से है। और हम देख रहे हो, और जब बिल्लो यहाँ पे वापस आया, बिल्लो वहाँ पे वापस आया, फिर जब पहलगाम के बाद जो अटैक हुआ,
उसका जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर ऑन किया तो सबने बोला कि भैया बिल्लो तो रहा एजेंट बिकॉज की क्लिप चल रही है कि ये DH क्या है, इनके डिफेंस एरिया में होके आया है। अबे बिल्लो रहा एजेंट नहीं है, तुम्हारे मुल्क का ही है वो। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, भाई लोगों, हमारे देश में ऐसे लोग हैं, इट्स अनबिलीवेबल गाइस। और बिल्लो इज़ वन एग्जाम्पल। उसके चेहरे से लगता है, कभी वो कहता है कराची, उससे पूछा गया कराची कैसा लगता है, कहता है कराची तो मुझे दुबई लगता है। कराची वाला जो इंटरव्यू ले रहा था वो बेहोश हो गया, कहता भाई क्या कर रहा है, इतना भी मत चाट, क्या हो गया भाई, तू हमारी क्यों चाट रहा है, हम तुम्हारी चाटते, तू हमारी क्यों चाट रहा है। वहाँ के हर न्यूज़ चैनल में जाके पाक प्रेम दिखा रहा है। हाय अहमद भाई, आपको देख के तो डर लगता था, अहमद शहजाद को देख के इसको डर लगता था। अहमद शहजाद गाइज, ही इज़ दैट प्लेयर जो दुबई जैसी विकेट में उसको बाउंसर मिली थी, वो बेहोश हो गया, तो उसका क्रिकेट नहीं खेल पाया वो। ये है वो फुद्दू प्लेयर। अहमद शहजाद वो प्लेयर है जो श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ कहता है कि तू रिलीजन अपना कन्वर्ट कर ले। ये यूट्यूब में वीडियोज़ हैं, आप लोग देख लोगे। यू नो, दिस इज़ हाउ हिज पाक प्रेम इज़। कभी उनके गोदों में जाके बैठ रहा है, उनके अंडे पकड़ रहा है, जो अपनी वीडियो में अपने चैनल में कहते हैं ना, पता कराची में कौन है, धमकियाँ देते हैं। और उसके साथ राशिद भाई, अरे राशिद भाई आपको देख के तो मैं तो ब्लश करने लग जाता हूँ। What is this wrong? What is wrong with this guy, man? और फिर तू कहता है कि मेरे को मत बोलो, तो और क्या बोलने फिर तेरे को? How else? एक बंदा अपना गुस्सा और कैसे दिखाए? बिल्लो, तूने ना सबके सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं अपना पाक प्रेम दिखा के। तू क्रिटिसाइज भी ना when you criticize पाकिस्तानी प्लेयर्स ऑल्सो ना, you don't go all out. तू पूरा नहीं जाता, तू भी अपना वो तोल मिला के करता ताकि यार मेरे व्यूअर्स डिस्टर्ब ना हो पाकिस्तान के। वाई? और अपने प्लेयर को तो तुम दबा के गालियां क्रिटिसाइज करते हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां निकालते हो, ये करते हो। और जब हमें ये ऐसा बंदा है यार, तू एक जगह तो टिका रहे। जब कोहली आउट ऑफ फॉर्म में था तब मुझे याद है तेरे कमेंट्स थे, अरे कोहली को निकलना चाहिए। अब कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है, क्यों रिटायरमेंट ले ली? रोहित ने रिटायरमेंट ले ली, तो क्यों रिटायरमेंट ले ली? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जी, आज ये खुलासा हुआ जी, आज वो खुलासा हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ। मैं कह रहा हूं कुछ भी है, बट यू गाइज आर कमिलियंस। तुम लोग बोलते तो रहते हो हम सच बोलते हैं, घंटा सच बोलते हो तुम वाहिद लोग हो जो अपने तुम लोग पड़ोसी मुल्क के प्लेयर्स को क्रिटिसाइज तो करते ही नहीं हो, शुगर कोटेड करते हो। वहां जाते तो उनके ऐसे बन जाते हो, हाय जी जिन्होंने लॉ नहीं देखे, जिन्होंने ये नहीं देखे, उन्होंने वो नहीं देखे। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वहां जा रहे हो, वहां की बता रहे हो जी, देखो ये होता है। वहां जाके तूने क्यों नहीं बोला कि आपके वहां पे पाकिस्तान की टीम में बाकी कास्ट के प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते? ये लोग तो बड़ा कास्ट उठाते रहते हैं ना। बाकी कोई देखा है तुमने कोई हिंदू क्रिकेटर खेलते हुए करेरिया के बाद? कोई देखा है तुमने क्रिश्चियन प्लेयर खेलते हुए पाकिस्तान में? जो प्लेयर होता सो कन्वर्ट कर देते। यूसुफ रिहाना, ही वाज अ क्रिश्चियन, ही इज कन्वर्टेड इनटू मोहम्मद यूसुफ। और इतने वो आए हैं, तेरे को जाना चाहिए था ना। तो अब देखो, स्टेडियम तो तू गया नहीं मैच कवर करने के लिए। स्टेडियम जो तूने क्रिकेट जो कहते जो इस प्रिटेक्स्ट में गया था कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी करने जा रहा हूँ, वहां तो तूने स्टेडियम तो गया नहीं कवर करने के लिए। बकचोदियां करते रहे, हर न्यूज़ चैनल में चला गया। उन न्यूज़ चैनल के लोगों में बैठा हुआ है जो पाउडर वाली चुड़ैल ने, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो कह रही थी कि जब कश्मीर के ऊपर इसने पता नहीं क्या क्या कमेंट्स करे थे पाउडर वाली चुड़ैल ने, और सबको पता है कि इनके लोगों ने अटैक करा था, तो उनकी गोदी में जाके बैठ रहे। और तुम्हें पता है जब इन लोगों ने कितना जहर फूका हुआ है हमारे ऊपर, और तू उनकी गोदी में बैठा फिर कह रहे कि मुझे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? और क्या बोला है फिर तेरे को? अगर ये जयचंद नहीं हो तो कौन हुआ फिर? तुम्हारा पाक प्रेम खत्म ही नहीं होता यार। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं यार, जिस कंट्री ने तुम्हें सब कुछ दिया, इतना फैंडम दिया, इतना तुम्हारे को इतना रुतबा दिया, इतने पैसे दिए, इतना तुम्हारे को एक सेलिब्रिटी स्टेटस दिया है, इंडिया की वजह से ही हो। अगर तुम इंडिया में नहीं होते तुम्हारे को पूछता कौन? तुम सेलिब्रिटी तो हो ना, तुम जर्नलिस्ट हो, लोग जानते हैं तुम्हारे को, और तुम उस कंट्री के लॉयल नहीं हो रहे यार। भाई दिखाने का नहीं बनता कि दैट यू आर लॉयल टुवर्ड्स योर कंट्री, दिख जाता है। एंड तेरी बातों से लगता नहीं कि तू पेट्रियोटिक है, जिस तरह से तू पाक प्रेम दिखाता रहता है 24 घंटे। दिस इज व्हाट्स डिस्टर्बिंग, दिस इज व्हाट्स अलार्मिंग, एंड दिस इज व्हाट्स प्रॉब्लम इज दैट यू आर अ जर्नलिस्ट एंड यू आर वॉइसिंग इन एवरीवेयर। इसलिए डिसअपॉइंटमेंट होती है। खैर गाइज, आज के लिए इतना ही था।
अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. लव यू ऑल. टेक केयर. लव यू.